जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग का जो चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चे क्या चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं बच्चे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। तो दो टाइप समझेंगे कौन कौन सा है। एक हमका यस या नो टाइप होता है हमारा, एक हमारा यस या नो टाइप, और एक हमारा क्या होता है बच्चे, WH टाइप होता है ना। दोनों की पैसिव हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसका पढ़ेंगे भैया, यस या नो टाइप का हम लोग देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो ए का मतलब एक्टिव, या लिख देता हूं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, समझ गए। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा तो आप समझिएगा भैया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है ना भैया। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पहले क्या लगेगा, पहले क्या लगेगा, वाज, वाज या तो वर लगता है, वाज या तो वर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट अगर आपका क्या है बच्चे, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है ना, तो वाज लगता है। और अगर आपका क्या है बच्चा, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, तो क्या लगता है, वर। इसके बाद में नॉट या नेवर आ जाए, नॉट या नेवर आ जाए तो लगाएंगे। फिर वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगता है ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्या लगता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लग जाएगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। अगर हमको पढ़ना है पैसिव, क्या पढ़ना बच्चे, पैसिव पढ़ना है, तो पैसिव में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। पैसिव वॉइस, पैसिव में जब हम बनाएंगे तो ये वाज और वर रहेगा ही, यस नो टाइप में वाज या वर रहता है। लेकिन जहां पे सब्जेक्ट है बच्चे, जहां पे आपका सब्जेक्ट होता है, हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है, वर्ब के बगल में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे इसके बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, इसमें सब्जेक्टिव केस में आपका आता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही आपका क्या लगेगा भैया, वाज। अगर बात किसकी है, सिंगुलर की है, किसकी है बच्चे, सिंगुलर की। और अगर प्लूरल है तब भैया, तब आपका लगेगा क्या, आर लगे, वर लगेगा। इसके बाद में नॉट या नेवर है तो लगा देंगे नॉट या नेवर, प्लस में बीइंग लगा देते हैं बच्चे, क्या लगा देते हैं, बीइंग। और इसके बाद में वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट सेकेंड, ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस में बाई लगता है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका यहां पे आता है किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भैया, ऑब्जेक्टिव केस में आपका यहां पे लिखा जाता है, और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आपका पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है, आपके सामने लिखा हुआ है, बात क्लियर है, दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार, गजब, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं। तो आप लोग इसको नोट डाउन, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, और फिर मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, जल्दी नोट करो। तो देखेंगे इसका एग्जांपल बच्चे, इसका एग्जांपल देखेंगे। आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है जैसा ट्रांसलेशन में पढ़ते हो, है ना। बात ना करिए, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, कैसे बनाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बनता है। अब एग्जांपल समझेंगे तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और एग्जांपल हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे हमने कहा, वाज सी नॉट, वाज सी नॉट
गोइंग टू मार्केट टुडे, प्रश्नवाचक आपका चिन्ह रहेगा। अब इसको बनाना है पैसिव में, इसको किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चे, देखो ये एक्टिव है, तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो देखो वाज यहाँ पे पहले है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो मार्केट आपका है वो एक वचन है तो वाज ही लगेगा, वाज मार्केट से बनेगा, वाज मार्केट नॉट। और आईएनजी फॉर्म कभी भी आएगा, कभी भी आईएनजी फॉर्म होगा, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस का हो, ठीक है। आपको जब पैसिव बनाना है तो बीइंग जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बीइंग, और फिर गोइंग का क्या होगा, थर्ड फॉर्म गॉन होगा, ठीक है, गॉन बाई, और सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, और टुडे अंत में लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका पैसिव बन जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क, ठीक है। बना के दिखाओ, आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, बना के दिखाओ बच्चे। तीसरा आपका है वाज मुकेश नॉट राइटिंग अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा आप बना के दिखाओगे कि वर बी नॉट प्लोइंग आवर फील्ड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तीन सेंटेंस है बच्चे, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बना देना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बनाएंगे, जल्द से जल्द कोशिश करिए, एक बार नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो तो भैया कमेंट बॉक्स में छापो तुरंत। बैठे रहने से काम नहीं होगा, बैठे रहने से नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, इस बार छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो लगा दीजिए, एकदम से गर्दा उड़ा दीजिए, जल्दी से बच्चे बनाएंगे। तो बच्चा इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, ठीक है। बात ना करो, आप लोग बतियाते ज्यादा हो। देखो भैया यहाँ पे देखिए आपका आईएनजी के बगल में आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे डियर वर्क है, तो डियर वर्क से बनेगा। तो डियर वर्क क्या है, बहुवचन है, क्या बनेगा, वर डियर वर्क। नॉट है, नॉट लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म है, पैसिव बनाते समय बीइंग लगाएंगे, डू का डन होगा, बाई लगाएंगे, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, आपका पैसिव बन जाएगा। बात क्लियर है। अगला सवाल पे आएंगे, ये आईएनजी देखो राइटिंग के बाद में अलेटर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए लेटर एक वचन है तो क्या लगेगा, वाज। तो वाज अलेटर नॉट, फिर बीइंग लगाएंगे, राइट का रिटन होता है ना, WRITTEN होता है रिटन, और बाई यहाँ पे क्या है, मुकेश है तो मुकेश ही रहेगा, ये नाउन है तो मुकेश बदलेगा नहीं, लेकिन मुकेश का हिम लिख दो, गलत हुई जी भैया, जाने रहो। हाँ आगे देखो भैया, आईएनजी के बगल में क्या है, अवर फील्ड्स, तो अवर फील्ड्स क्या है, बहुवचन, तो क्या होगा, वर अवर फील्ड्स, ठीक है। नॉट, फिर बीइंग, भैया बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद में प्लो है तो प्लग्ड हो जाएगा, है ना, और बाई क्या लगाएंगे, अस, बी का क्या होगा, अस, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पैसिव आपका भैया बन चुका है। बच्चे अपना अपना मिलान कर लीजिएगा, जिनका गलत है सही कर लेंगे, जिनका गलत है सही कर लेंगे। होमवर्क देता हूं घर के लिए और करके आना, जल्दी लिखो आप लोग, जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी से।
जल्दी लिखो। हो गया? हो गया है बच्चे? हो गया बालक? बहुत ज्यादा टाइम नहीं है भैया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक है? हो गया? आगे बढ़े भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे हम लोग होमवर्क लेंगे बच्चे। क्या लेंगे? होमवर्क, ठीक है? अब ये होमवर्क रहेगा आपका, है ना? होमवर्क रहेगा तो लिखो सेंटेंस। वाज दिस बॉय नेवर नेवर गोइंग टू नेवर गोइंग टू पार्क। दूसरा है वाज सी नॉट कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, ठीक है? तीसरा है वर यू नॉट बीटिंग मी, ठीक है? चौथा है वर दीज गर्ल्स नॉट नॉट डांसिंग एट द स्टेज, ऑन द स्टेज रहेगा। डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। पांचवा है वाज रीता नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। तो ये बना हुए बच्चे 5 सेंटेंस है, और ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है? बदलना है बच्चे, ठीक है? तो ये आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे भैया? कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पैसिव बनाकर छापना, बनाकर लिखो, ठीक है? ये आपको काम करना रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये प्रेजेंट आपका पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप हम लोगों ने पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग WH टाइप के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।